तो आज था एकादशी और आज ही था तुलसी विवाह। तो सबसे पहले मैं तुलसी जी के लिए बना रही थी यहाँ पे लहंगा, जो कि ये दुपट्टा बिल्कुल न्यू था। तो मैंने सोचा कि इसी का मैं लहंगा बना देती हूँ, क्योंकि भगवान में हम कोई भी यूज़ चीज़ें तो यूज़ कर नहीं सकते। इसलिए यहाँ ये बिल्कुल न्यू दुपट्टा था, तो मैंने इसको कुछ ऐसे शेप में एक लहंगा मतलब एक घघरे का शेप दिया था और ये बहुत प्यारा लग रहा था। आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा ही। यहाँ पे मैंने गमले को अच्छे से पहना दिया था और यहाँ पे थोड़ा सा लेस भी मैंने लगा दिया था। यहाँ मम्मी बनाने लगी थी चौका सॉरी। और ये आटे और हल्दी को मिला के बनाया जाता है। पहले मैं सोची मैं रंगोली छोटा सा बना देती हूँ, लेकिन मुझे उतना बैठने का नीचे मन नहीं हो रहा था, इसलिए बस मम्मी ने यही बनाया। और यहाँ पे फिर दिए और गन्ने भी आ गए थे जो हम लोगों ने साइड में रखे थे। और यहाँ पे मम्मी दिए में अच्छे से बत्ती लगा रही हैं और फिर इसमें तेल डाल के जलाएंगे, जो कि सब हमेशा होता है। और यहाँ पे भैया और सौरभ भी बैठे हुए थे। सौरभ भी आज इंस्टीट्यूट से बहुत पहले आ गए थे, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो बोले मैं घर आ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो वो घर आ गए थे और बस ऐसे ही तुलसी विवाह हम लोगों ने किया। और आप आगे की वीडियो में देखो कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं। और आज एकादशी था, बड़ी वाली एकादशी थी, श्याम बाबा का जन्म उत्सव भी था आज। तो मम्मी को आज श्याम मंदिर भी जाना था, इसलिए हम लोगों ने पूजा बहुत जल्दी मतलब जो टाइम हम लोगों को मतलब जिस टाइम पे स्टार्ट करना था उस टाइम हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। और पूजा करते करते 1-1.5 घंटे तो लग ही जाते हैं, चाहे कोई भी पूजा हो। यहाँ पे मम्मी ने येलो और पिंक कलर की साड़ी पहनी थी, जो कि मम्मी ने कोसी भरा था उसी साड़ी को पहना था। मुझे भी कह रही थी तुम ये वाली साड़ी पहन लो, बट मुझे कुछ भी आजकल मन नहीं होता कि मैं ये पहनूँ वो पहनूँ। जो मैं सुबह से पहनी थी वही पहन के पूजा करने बैठ गई थी। और यहाँ पे मम्मी से बातें करते करते ये कैसे होगा, ये क्यों ऐसे होता है, मैं भी सीख रही थी सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे भी आगे जब करना हो तो कोई भी दिक्कत ना। और मम्मी मुझे हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रही थी कि इसको ऐसे करते हैं उसको वैसे करते हैं। इंसान माँ बाप से ही तो सीखता है, और मम्मी से अच्छा कोई टीचर मेरे लिए नहीं है जिससे मैं पूछ सकूं, क्योंकि मम्मी लोग की कोई तुलना ही नहीं होती है। और यहाँ पे मम्मी वो कर रही थी, मतलब दिया जलाने की तैयारी कर रही थी और मैं सब दिए में तेल डाल रही थी। मम्मी कुछ कर रही थी, मैं कुछ कर रही थी कि जल्दी जल्दी हमारी सारी चीज़ें हो जाए। और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से ही किया था, क्योंकि कोई भी चीज़ें छोटी हो या बड़ी हम लोग बहुत उसको अच्छे से करते हैं और बहुत रौनक आ जाता है उस चीज़ से घर में। यहाँ पे कलश भी स्थापना हो गई थी और सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली हो चुका था। अब बस तुलसी जी का विवाह ही स्टार्ट करना था। तो बस मम्मी वही कह रही थी कि अब तुलसी विवाह कर लेते हैं। तुलसी विवाह में तो आप सबको पता है कि एक एक पत्ते पे जो होता है उसमें हमें येलो सिंदूर लगाना होता है। तो वो मैं और मम्मी मिलकर लगा रहे थे। मम्मी ने तुलसी माँ को सबसे पहले चुंदरी उड़ा दिया था, क्योंकि नीचे ऑलरेडी वो अपनी साड़ी पहनी हुई थी और यहाँ पे चुंदरी उड़ा दी थी। और चूड़ियाँ, जो कि जितने भी सुहाग की चीज़ें होती हैं वो सारी तुलसी माँ को चढ़ाते हैं, इसलिए मम्मी यहाँ पे कुछ डालियों पे चूड़ी पहना रही थी। सिंदूर तो लगेगा ही, जो कि एकदम मैंडेटरी ही होता है। और बाकी चूड़ी यहाँ पे रख दी थी, क्योंकि यही सुबह हमारा प्रसाद हो जाएगा। तुलसी माँ जो पहन के छोड़ देंगी वो हम ले लेंगे एज आ आशीर्वाद। और यहाँ पे मम्मी तुलसी के पत्ते पे ही बिंदी भी लगा रही हैं, क्योंकि शादी है तो शादी में हर एक चीज़ तो बनता ही है। और सिंदूर बिंदी चूड़ी अलता, इन सब चीज़ों से शुभ चीज़ कोई भी नहीं होती है एक ब्राइड के लिए या फिर एक शादीशुदा औरत के लिए। ये सब चीज़ें बहुत कंपलसरी मानी जाती है। और मुझे हर एक चीज़ इस बार बहुत अच्छा लग रहा है करने में, क्योंकि मतलब मेरा बेबी भी है और मैं भी कर रही हूँ, तो चीज़ें और अच्छे से हो रही हैं। कहते हैं ना कि जब आप प्रेग्नेंट रहो, ज़्यादा पूजा करो तो बहुत अच्छा होता है। और टचवुड सब अच्छा ही हो रहा है। थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन तो सबके लाइफ में आती हैं, एक टाइम के बाद वो भी ठीक हो जाएंगी, कोई नहीं। हमें घबराना नहीं चाहिए, हर एक परिस्थिति में हंसते रहना चाहिए और खुद को लकी मानना चाहिए कि कुछ बड़ा होने से छोटा हुआ, ये नहीं कि क्यों मेरे साथ ही हुआ। इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम लोग झेल रहे हैं और स्टिल वो हैप्पी हैं।
तो इन छोटी-छोटी चीज़ों से क्या ही होता है, कुछ नहीं होता है। यहाँ पे मैं भी सिंदूर लेके, येलो वाली सिंदूर लेके एक-एक पत्ते पे, मतलब एक-एक तुलसी जी के पत्ते पे सिंदूर लगाने लगी थी। माना जाता है कि एक भी पत्ता छूटना नहीं चाहिए, लेकिन कहाँ ही सारे पत्तों में लग पाता है। कुछ पत्ते तो छूट ही जाते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं सारे पत्तों में लगा लें। उसी बीच आ गई थी काली गाय, तो सबसे पहले भाई ने उसको दिया पानी, और यहाँ पे इसको खिलाया गया मिठाई, फ्रूट्स, जो भी चीज़ें थी हम लोगों ने खिला दिया। यही सब संकेत होती हैं शुभ चीज़ों की। जब हम पूजा कर रहे थे उसी टाइम गाय आ गई, वो भी प्योर ब्लैक थी। इसको हम खाली कैसे छोड़ सकते थे, और ये बिल्कुल हमारे गेट पे आके ऐसे प्रेस कर रही थी गेट को, जैसे ये खोल के अंदर आ जाएगी। तो हम लोगों ने बोला कि इतने शुभ मौके पे गाय आ गई, इससे बड़ी चीज़ और कुछ भी नहीं हो सकती है। तो इसको तो बिल्कुल खाली पेट नहीं भेज सकते। जो भी फ्रूट्स, मम्मी ने इसको टीका भी लगा दिया था, और सब लोग बहुत खुश हो गए थे कि चलो गाय आ गई। और इधर मैं अपने काम में ही लगी हुई थी, पत्तों में टीका लगाने में लगी थी, क्योंकि मैं भी सोच रही थी कि मैं अपने काम में एकदम पीछे नहीं हटूँगी और एक-एक पत्तों पे लगाऊँगी ही लगाऊँगी। येलो सिंदूर लगा देने से हर एक चीज़ में चार चाँद लग ही जाती है, चाहे वो पत्ते हों, तुलसी जी हों, या हो इंसान। हमारी भी जब शादी होती है तो हम येलो सिंदूर ही अपने मांग में भरवाते हैं अपने हस्बैंड से। इसलिए यहाँ भी तुलसी जी की शादी में येलो ही भरा जा रहा है तुलसी जी के मांग में। पत्ता तो तुलसी जी का मांग ही हुआ ना, इसलिए। और बहुत अच्छे से सब चीज़ हो रही है। मम्मी दिया भी इधर जलाने लगी थी, और इधर मैं अब थोड़ा सा सोची कि जो पत्ते बचे हुए हैं उसमें भी लगा देती हूँ। मैंने पूरा कोशिश किया कि एक पत्ता भी ना बचे, लेकिन पीछे कुछ पत्ते जब मैं सब लगा वगा ली तो मैं देखी कि कुछ पत्ते तो बच ही गए। कोई बात नहीं, भगवान माफ़ करेंगे, इतना तो लगा दिया ना मैंने। और जो भी छुट्टी हुई थी उसमें भी लगा रही थी, और मम्मी इधर तुलसी जी का फ़ोटो ले रही थी। फ़ोटो भी तो लेना बनता है, तो तुलसी जी ब्राइड है हमारी। और यहाँ पे बस फिर तुलसी जी को सिंदूर लगाने के बाद मम्मी मुझे सिंदूर लगा रही थी, और बस इस मोमेंट को भी मैं बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी, क्योंकि शादी के बाद हर एक फेस्टिवल बहुत स्पेशल ही होता है। तो ये भी फेस्टिवल मेरे लिए स्पेशल था, और हर एक चीज़ को मैं सीखने की कोशिश करती हूँ, ना कि इग्नोर करती हूँ।
यहाँ आप देख सकते हैं कि तुलसी जी के मतलब पौधे में कितना रौनक आ गया। लग ही नहीं रहा वही तुलसी माँ है जिनकी हम पूजा करते हैं रोज़ रोज़। आज एक अलग ही रौनक, एक अलग ही किसी भी चीज़, किसी भी इंसान का स्पेशल डे होता है उस दिन वो स्पेशल लग ही जाता है कुछ ना करने के बावजूद भी। और ये पीले सिंदूर लगने से तुलसी माँ के पौधे में 4 चाँद लग गया था और बहुत खूबसूरत लग रहा था, टच वुड। तो आप सब भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप सब ने तुलसी विवाह कैसे किया। और हम लोग तो ऐसे सिंपल तरीके से करते हैं, कुछ भी नया हम नहीं करते हैं, जैसे हम पहले करते आते थे वैसे ही किए। आज ट्यूसडे था लेकिन बहुत जगह सब लोग कह रहे थे कि शादी नहीं होगी, लेकिन मम्मी ने पंडित जी से पूछा, बहुत लोगों से पूछा, सब लोग बोले कि नहीं ट्यूसडे है तो क्या हुआ, एकादशी है तो शादी तो आज ही होगी। इसलिए मम्मी आज बिना सोचे शादी करने लगी। अब हम कल करेंगे तुलसी जी की विदाई और उसका भी ब्लॉग मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और आप सब भी अपनी विशेष तुलसी माँ को बता दो, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। यहाँ पे भैया भी आशीर्वाद ले लिया था, सौरभ भी आ गए थे तुलसी माँ का आशीर्वाद लेने। और ऐसा ही रहा था मेरा आज का दिन। बस आज पूरे दिन तुलसी विवाह ही हुआ, उसी की तैयारी चल रही थी, इसलिए मैंने वही चीज़ आपको आज के वीडियो में दिखाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।